हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि थ्योरम 9.2, 9.3 और 9.4, अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारा 9.5। थ्योरम क्या दिया हुआ है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसमें क्या दिया हुआ कि जो सर्कल की जो कॉर्ड्स है वो अगर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मींस जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इसमें जो ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड्स बनाए हैं एंड O से OX एंड OY, OX जो AB पर परपेंडिकुलर बनाया है एंड OY जो है वो CD पर परपेंडिकुलर बनाया है। तो इसमें ये बोला है कि अगर AB और CD अगर ये दो कॉर्ड्स है अगर वो इक्वल है तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। मींस सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सर्कल विथ सेंटर O, ओके, सर्कल विथ सेंटर O, टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वल। ओके, हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक सर्कल मैंने जो फिगर बनाया है, सर्कल दिया हुआ है सेंटर O के साथ एंड दो कॉर्ड्स है जो AB एंड CD है, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मींस AB इज इक्वल टू CD। ये दोनों जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो उन दोनों कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल होगा। मींस सेंटर से जो कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? AB का जो डिस्टेंस होगा वो OX होगा और CD का जो डिस्टेंस होगा वो OY होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव OX इज इक्वल टू OY, OX और OY इक्वल होगा वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे O को और A को ज्वाइन कर देते हैं एंड O एंड C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल मिल गया। ओके, जब OX एंड OY एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, OX एंड OY जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें हमने अगले थ्योरम्स में भी देखा था कि दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते, जब भी हमने चार जो थ्योरम है वो हमने सॉल्व किए, उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट कर देते थे एंड उसी की वजह से उसके जो सीपीसीटी के रूल्स के हिसाब से उसके जो कोरिस्पोंडिंग जो पार्ट्स होते थे वो भी क्या हो जाते थे? इक्वल। तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल क्या क्या है वो देख लेते हैं। OA एंड OC इक्वल है, ओके, एंड अगर OX एंड OY इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों पे। एंगल OXA एंड एंगल OYC ये दोनों 90 डिग्री का है, तो ये भी है हमारे पास। और AX जो AX है वो अब यहाँ पे हमारे पास दो तो मिल गए, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। OX एंड OY ये दोनों तो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि AX और CY ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो जैसे कि हमने देखा था कि एक थ्योरम में देखा था कि जब सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर लाइन आती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AX अगर ये इसके ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से AB जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, AX इज इक्वल टू BX हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OX परपेंडिकुलर AB, तो क्या हो जाएगा? AX इज इक्वल टू BX, AX इज इक्वल टू BX। ये कैसे? AX इज इक्वल टू BX। अब AX और जो BX है उसकी जो लेंथ होगी वो कैसी? AB की हाफ होगी, क्योंकि जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो AB अपॉन में 2। ओके, जब एंड यहां पे जो OY है वो CD पर परपेंडिकुलर है, OY परपेंडिकुलर CD, इस पर से क्या हो जाएगा? CY एंड DY, CY इज इक्वल टू DY
इज इक्वल टू सी डी अपॉन में 2। ये भी दोनों एक दूसरे ओ वाई जो है वो भी इस कॉर्ड सी डी पर बाइसेक परपेंडिकुलर है, तो वो भी इसको बाइसेक करेगी, तो इसके जो दो पार्ट्स है सी वाई एंड डी वाई, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो सी डी की कैसी होगी, हाफ। तो हमें एक यहां पे हमें थियरम में दे दिया है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, जैसे कि कॉर्ड्स क्या है हमारे ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी एंड सी डी हमारे दो कॉर्ड्स है, जब ए बी और सी डी इक्वल है तो ए बी का हाफ एंड सी डी का हाफ दोनों इक्वल होगा। ओके, जब ए बी का हाफ एंड सी डी का हाफ दोनों इक्वल होगा, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ए एक्स और सी वाई दोनों इक्वल होगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। इसको हम लोग दे इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये कहां से हमें मिला, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो यहां से हमें एक और जो साइड है वो भी हमें इक्वल मिल गई। तो यहां पे हम देखेंगे ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY। ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY में क्या क्या इक्वल है, तो सबसे पहले OA इज इक्वल टू OC। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारे क्या है, सर्कल के रेडियस। ओके, अब नेक्स्ट है एंगल AXO। एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल CYO दिया हुआ है, गिवन ऑलरेडी, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बहुत 90 डिग्री। ओके, दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के। अब यहां पे ये इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, एंड AX एंड CY ये दोनों भी क्या है, इक्वल। AX इज इक्वल टू CY फ्रॉम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जब हमारे हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई, तो हमारा पूरा ये जो ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल AOX कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COY। जब AOX और COY दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उन ट्राइंगल्स के, वो भी कैसे होंगे, इक्वल। तो हमें जरूरत किसकी है, OX एंड OY की। OX इज इक्वल टू OY, कौन से रूल से, सिम्प्लिसिटी। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमें मिल गया। तो चलिए अब देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट जो थियरम है वो इसका एकदम से ऑपोजिट है। हमने जैसे 9.1 देखा, 9.2 देखा, 9.1 एंड 9.2 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। 9.3 एंड 9.4 वो भी दोनों एक दूसरे के एकदम से ऑपोजिट थे। तो सेम वैसे ही 9.5 एंड 9.6 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो देखते हैं 9.6 थियरम में क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट थियरम देखते हैं, थियरम 9.6। Theorem 9.6, chords equidistant from the center of a circle are equal in a length। अगर दो कॉर्ड है, सर्कल के दो कॉर्ड है, अगर वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या बोला, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो दोनों कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सर्कल विथ सेंटर O। ओके, ये दिया हुआ है, एंड जो OX है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। OX परपेंडिकुलर AB एंड OY परपेंडिकुलर CD। जो OX है वो AB पर परपेंडिकुलर है और OY जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि AB और CD कैसे होंगे, इक्वल होंगे। प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। अगर सेंटर से ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे, मींस OX इज इक्वल टू OY अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड भी कैसे होंगे, इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल, यहां पे देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, AOX एंड COY।
इन ट्राइंगल AOX and ट्राइंगल COY, एंड ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY में OA इज इक्वल टू OC, ओके, OA इज इक्वल टू OC क्या है, हमारे सर्कल के रेडियस, ओके, सर्कल के रेडियस है इसीलिए वो इक्वल होंगे, सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल AXO, एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल CYO, बोथ 90 डिग्री गिवन, दिया हुआ है ऑलरेडी, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के और दोनों दिए हुए हैं। एंड यहां पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, जो सेंटर से जो कॉर्ड्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब एक चीज और दी हुई है जो OX इज इक्वल टू OY, OX इज इक्वल टू OY, तो OX इज इक्वल टू OY ये हमें दिया हुआ है, ओके, OX इज इक्वल टू OY ये भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए एक साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया और दूसरी साइड भी इक्वल हो गई, तो हमारा जो दोनों ट्राइंगल है वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्राइंगल AOX कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COY कौन से, RHS रूल, ओके, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड रूल। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए आगे, OX इज इक्वल टू OY तो हमें मिल गया है। अब जब यहाँ पे ये दोनों, ये OA इज इक्वल टू OC हो गया, ये रेडियस थे, एंगल AXO और एंगल CYO ये भी इक्वल है, क्योंकि जो OX और OY जो है वो क्या है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके। तो अब OX एंड OY ये भी इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है कि डिस्टेंस दोनों कॉर्ड के बीच का कैसा है, इक्वल है। अब इन तीनों के रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड के रूल से, जो हमारे दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल AXO एंड ट्राइंगल CYO ये दोनों भी, या फिर AOX एंड COY ये दोनों भी हमारे कैसे होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या होगा, जो AX है और CY ये भी हमारे क्या होंगे, इक्वल, AX इज इक्वल टू CY, ओके, AX इज इक्वल टू CY भी इक्वल होंगे, कौन से रूल से, CPCT, ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं AB, कॉर्ड, फॉर कॉर्ड AB, फॉर कॉर्ड AB OX परपेंडिकुलर AB, जो फॉर कॉर्ड AB के लिए हम लोग देखते हैं कि जो कॉर्ड AB के लिए देखते हैं कि जो OX है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने एक थ्योरम देखा था कि जब सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर आए तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मींस AX और BX ये दोनों की लेंथ कैसे हो जाएगी, इक्वल। और अगर दूसरे वे में देखिए तो जो AX है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, जो AB है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AX की डबल, ओके। तो हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2AX, AB इज इक्वल टू 2AX एंड फॉर कॉर्ड CD OY परपेंडिकुलर CD, OY जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी CY और DY की लेंथ इक्वल हो जाएगी, एंड जो CD की वैल्यू जो है वो CY की कैसी होगी, डबल। तो CD इज इक्वल टू 2CY, ओके। अब यहां पे देखिए ये जो हमें मिला था, यहाँ पे जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो AX इज इक्वल टू CY था, यहां से हम लोग लेते हैं AX इज इक्वल टू CY, ओके। जब AX और CY इक्वल है तो अगर दोनों साइड में 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, मींस 2AX एंड 2CY ये दोनों भी इक्वल होगा, ओके। अब देखिए 2AX की हमारे पास वैल्यू क्या है, AB इज इक्वल टू 2CY की वैल्यू क्या है हमारे पास, किसके इक्वल है, CD के इक्वल। तो AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आया समझ में, इस तरीके से ये हमारा थ्योरम 9.6 था कि
9.5 में हमें दिया था कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जो दो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर से कैसे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। एंड 9.6 उसका ऑपोजिट है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो कॉर्ड्स कैसे होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, आपको उसका जवाब या उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।